नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एन के सर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने भौतिक विज्ञान के जो फर्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि आवेश क्या है। हमने पढ़ा था कि आवेश क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि आवेश ध्रुवणता के आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था ध्रुवणता के आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पढ़ा था हमने धनावेश, एक क्या पढ़ा था हमने धनावेश, तथा एक क्या पढ़ा था हमने ऋणावेश। हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। अब हम पढ़ेंगे आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। मतलब क्या है कि आवेश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम, आवेश के आधार पर क्या डालेंगे, आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है तो उन्हें क्या कहेंगे हम, चालक पदार्थ। तथा वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें क्या कहेंगे हम, कुचालक पदार्थ। तो आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे तो कितनी प्रकार का हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि आवेश के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। जो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका चालक पदार्थ और नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, कुचालक पदार्थ। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा चालक पदार्थ और एक क्या हो जाएगा, कुचालक पदार्थ। अब बात की जाए कि चालक पदार्थ क्या होते हैं। यदि डेफिनेशन की बात की जाए तो चालक पदार्थ की क्या कहेंगे कि हम, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें क्या कहेंगे, हम चालक पदार्थ कह देंगे। इसके अलावा ये वे पदार्थ जिनमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें क्या कह देंगे, हम चालक पदार्थ कह देंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, क्या की बात, किसकी बात करें, पदार्थ की बात करें तो प्रत्येक पदार्थ किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, हमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किसमें मिलते हैं, केंद्रक में। और बात की जाए इलेक्ट्रॉन की तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी जो बाहरी कक्षाएं उनमें क्या चक्कर लगाते हैं, उनमें बाहरी कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो केंद्रक होता है उस पर क्या होता है, धनावेश। और बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन पर क्या होता है, ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या केंद्रक के पास में नजदीक होगा तो वो तो क्या है, स्थिर अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब है वो गति नहीं करते, यानी कि इससे बंधे होते हैं। कौन से बल से, आकर्षण बल से। क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि धनावेशित और ऋणावेशित 2 हों तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। प्रोटॉन या जो केंद्रक होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस पर क्या होता है, धनावेश। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर क्या होता है, ऋणावेश। तो जो इस केंद्रक के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वो क्या है, गतिशील अवस्था की जगह कौन सी अवस्था में रहेंगे, स्थिर अवस्था में। लेकिन हमने देखा था कि हम केंद्रक से जितनी दूर जाएंगे तो इनका जो बल क्षेत्र है, जो प्रभावी क्षेत्र है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, जिसके कारण ये कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में मिलते हैं और क्या करते हैं, वो गति करते हैं। उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो पदार्थ में क्या प्रभावित होते हैं, हमारे आवेश प्रवाह होता है।
तो क्या लिखेंगे हम? तो इसकी परिभाषा की बात की जाए कि चालक पदार्थ कौन से होते हैं, तो चालक पदार्थ की डेफिनेशन क्या बनेगी? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, अर्थात वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है, उन्हें क्या कह देंगे हम? चालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जो सभी धातुएं होती हैं, धातु की बात कर लें तो सभी धातुएं कैसी हो जाएंगी? हमारी चालक पदार्थ हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारी धातु होती हैं को सोना, चांदी, लोहा, इनमें क्या है हम देखते हैं तो विद्युत प्रवाह हो जाती है। विद्युत प्रवाह ही क्या है? आवेश कहलाता है। तो एक तो धातु आ जाएंगे इसके उदाहरण में, और बात की जाए मनुष्य, क्योंकि हम खुद भी क्या हैं? चालक पदार्थ हैं, क्योंकि हमें भी क्या है? आवेश प्रवाह यानी विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाती है। के बाद में क्या करें हम? जीव जंतु मान लें, ये भी कैसे होते हैं? चालक होते हैं। और भी बहुत सी वस्तुएं जिनमें किसका प्रभाव हो जाए? आवेश का प्रवाह हो जाए, या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? चालक पदार्थ कहेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कुचालक पदार्थ, कि कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। बात की जाए कुचालक पदार्थ की, तो इनमें तो क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे, और आवेश का प्रवाह कैसा हो रहा था? आसानी से हो रहा था। तो कुचालक की बात की जाए तो वे पदार्थ जिनमें क्या नहीं होता? आवेश का प्रवाह नहीं होता, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है? शून्य हो जाएगी। तो उसे क्या कहेंगे हम? कुचालक पदार्थ कहेंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है शून्य होती है। कहने का मतलब है कुचालक पदार्थों में क्या नहीं होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उन्हें क्या कहेंगे हम? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं इसमें? जो हमारी रबड़ है, इसमें क्या है? आवेश या धारा का प्रवाह नहीं होता। रबड़ के बाद में हम क्या देखें? कांच देख लें, कांच के बाद में हम क्या देखें? प्लास्टिक देख लें, इनमें क्या है? आवेश का प्रवाह नहीं होता। सूखी लकड़ी की बात की जाए, कहने का मतलब जिनमें धारा या आवेश प्रवाह नहीं होती, वो क्या हो जाएंगे? कुचालक पदार्थ हो जाएंगे। तो अब हमने देखा आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। आवेश यानी जो पदार्थ होते हैं, आवेश पदार्थों को आवेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक कुचालक और एक चालक। जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाए और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाए, उसे क्या कहेंगे हम? चालक पदार्थ। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और आवेश का प्रवाह नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम? कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम
कि आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश की विमा की बात करते हैं। देखिए, अब देखते हैं हम आवेश। आवेश के बारे में पढ़ें कि आवेश के मात्रक क्या हैं और आवेश की विमा क्या है। मैंने कल भी बताया था कि आवेश क्या होता है। जब दो वस्तुओं को या जब दो भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक विशिष्ट गुण आ जाता है, जिससे क्या है, वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, उसे आवेश कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, वो क्या है, यानी कि धारा के प्रवाह को प्रति एकांक समय में धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो यहां से देखेंगे आवेश क्या है। एकांक समय में धारा के प्रवाह या बोल दें हम धारा प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। देखिए और शॉर्ट देखते हैं। धारा के एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। यहाँ धारा का मतलब क्या है, विद्युत धारा से है। यानी कि विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। क्या हो जाएगा, आई बराबर Q अपॉन टी। यहाँ पर आई की बात की जाए तो आई क्या है, धारा या विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। Q की बात की जाए तो Q क्या है, आवेश, और T क्या है यहाँ पे, समय। तो यहां से हमने क्या देखा, I बराबर होता है Q अपॉन टी, यानी एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो यहां से I बराबर क्या निकल के आएगा, I बराबर निकल के आया, यानी कि I बराबर तो है Q अपॉन टी। तो यहाँ Q यानी आवेश बराबर क्या निकल के आएगा, I इंटू में आ जाएगा T। Q बराबर क्या निकल के आया, I इंटू टी। तो हम क्या जानते हैं कि जो धारा होती है उसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और जो समय होता है उसका मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो यहां से धारा को यहां से जो आवेश का जो मात्रक होगा वो एमकेएस पद्धति में धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से जो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक एम्पियर इनटू में क्या हो जाएगा, सेकंड। एक मात्रक तो ये हो गया आपका। एक मात्रक होया आवेश का मात्रक एम्पियर इनटू सेकंड। बात की जाए एसआई पद्धति में, हम बात क्या कर रहे हैं, आवेश के मात्रकों की बात की जाए, आवेश के मात्रक तो बात की जाए एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। इसे हम कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। इसे हम कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। जो कूलाम होता है वो आवेश का कैसा मात्रक है, बड़ा मात्रक है।
अतः इसके अन्य जो छोटे मात्राओं की बात की जाए तो वे क्या हो जाएंगे, 1 माइक्रोकूलम, 1 मिनी कूलम, ऐसे हो जाएंगे। ये कैसा है, बड़ा मात्रक है। तो अन्य छोटी मात्राओं की बात की जाए, अतः अन्य छोटे मात्रक कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। छोटे मात्राओं की बात की जाए तो एक मान के चलें, एक हो जाएगा मिली कूलम। क्या हो जाएगा, मिली कूलम। मिली कूलम का मतलब क्या है, 10 की घात -3 मिली कूलम, 10 की घात -3 मिली कूलम। नंबर 2 की बात की जाए, माइक्रो कूलम, 1 मिली 1 माइक्रो, 1 माइक्रो की मतलब होता है 10 की घात -6 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार तीसरे की बात की जाए, मिली माइक्रो, माइक्रो के बाद में क्या डाल दें हम, नैनो कूलम डाल दें। क्या डाल दें, 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम का मतलब है 10 की घात -9 कूलम। 1 नैनो कूलम किसके बराबर होता है, 10 की घात -9 कूलम के। 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है, 10 की घात -6 कूलम के। इसी प्रकार इसके अन्य मात्रक भी बन जाते हैं, नैनो है, पिको है, और भी हैं। तो आपके लिए इतना ही बहुत है यहाँ पे। तो जो हमने जो पढ़े हैं मात्रक, यानी कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम पढ़ा है। कूलम कैसा मात्रक है, बड़ा मात्रक है। तो इस एसआई पद्धति में जो कूलम है उसके अन्य छोटे मात्रकों की बात की जाए तो कौन से हो जाएंगे, 1 मिली कूलम, जिसका मतलब है 10 की घात -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम मतलब क्या है, -6, 10 की घात -6 कूलम। और 1 नैनो कूलम का मतलब है 10 की घात -9 कूलम। उसके बाद में हम देखते हैं, ये तो हमारा कौन सी पद्धति हो गई, एसआई पद्धति। उसके बाद में देखेंगे एसआई पद्धति के अलावा हम एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। अब कौन सी पद्धति की बात की जाए, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका है, यानी कि मास, या ये मिली यानी मात्रा को, यानी कि मास को, द्रव्यमान को किससे मापते हैं, मास से। किलोग्राम, यानी कि जो बार होता है उसे किससे मापते हैं, किलोग्राम में, और सेकेंड। तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक मात्रक कितना होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। जो हमने अभी निकाला था आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, वो किस में होता है, कौन सी पद्धति में होता है, एमकेएस पद्धति में। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर मतलब ए से व्यक्त कर देंगे, और सेकेंड को मतलब किससे व्यक्त कर देंगे, सी से। तो एम आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी प्रकार एक पद्धति और होती है हमारी सीजीएस पद्धति। किसकी बात की जाए, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक की बात की जाए, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक कितना हो जाएगा, सीजीएस जो पद्धति है इसमें आवेश का मात्रक हो जाएगा स्टेट कूलम। कितना हो जाएगा, स्टेट कूलम। बात की जाए सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम। इसे हम ESU से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं,
ESU से व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार हम एमकेएस पद्धति में आवेश को मात्रक को एम्पियर इंटू सेकेंड से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है उसे किससे व्यक्त करेंगे? ESU से व्यक्त करते हैं। अब ESU की बात की जाए तो 1 कूलाम बराबर कितना होता है? मान लिख लें इसका हम, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलाम। ये मान कैसे हमें याद रखने होते हैं? हमसे वैसे ही पूछ लेता है कि 1 कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होता है, तो हम इन्हें याद करके बता सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। या तो ये सीधा सीधा पूछ लेता है, नहीं तो हमें इनका काम कहाँ पर पड़ता है, न्यूमेरिकल्स करते हैं तब हमें ये काम आते हैं। एमकेएस सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक 1 कूलाम बराबर कितना हो गया? 3 × 10⁹ ESU। अब बात की जाए आवेश के सबसे बड़ा मात्रक, किसकी बात करें? आवेश के, नोट डाल के लिखेंगे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। फैराडे की बात की जाए तो फैराडे को F से व्यक्त करते हैं। F से व्यक्त करते हैं। और 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 1 फैराडे बराबर होता है 96,500। क्या होता है? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये हमसे कई बार पूछ लिया गया है कि 1 फैराडे का मान बताएं। ये हमसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि 1 फैराडे का मान बताएं, तो 1 फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। तो आज हमने क्या पढ़ा कि आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, कि आवेश के आधार पर पदार्थ कितने भागों में बटे होते हैं। तो हमने पढ़ा था आवेश के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में, एक चालक पदार्थ और एक कुचालक पदार्थ। उसके बाद हमने देखा कि आवेश के जो मात्रक होते हैं, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो हमने देखा एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। फिर हमने देखा एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि सीजीएस जो पद्धति है इसमें आवेश का मात्रक क्या होता है, तो हमने देखा सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम या ESU से व्यक्त करते हैं। फिर हमने देखा कि 1 कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो 3 × 10⁹ होता है वो ESU यानी 1 कूलाम का मान होता है। उसके बाद हमने देखा क्या कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो जाता है फैराडे। और 1 फैराडे का मान देखा हमने, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो हमने अब क्या देखा, आवेश के मात्रक देख लिए। अब हम इसकी विमा भी देख लेते हैं कि आवेश की विमा क्या होती है। देखिए आवेश की विमा की बात की जाए, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। हमने आवेश का मात्रक क्या पढ़ा था? आवेश का जो मात्रक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने, एक तो एमकेएस पद्धति में पढ़ा था एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इस एमकेएस पद्धति के जो मात्रक रहता है हमारा एम्पियर इंटू सेकेंड, इससे यदि हम आवेश की विमा ज्ञात करें तो क्या निकल के आएगी? आवेश की विमा मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें विमा की बताया था। विमा क्या है? यदि हम जो राशि होती हैं उनको किस फॉर्मेट में, m की घात l की घात t की घात, तो ये क्या है? मास यानी द्रव्यमान, l फॉर लंबाई लेंथ मीटर में मापते हैं, t को सेकंड में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एम्पियर दे रखा है, तो एम्पियर को की जगह क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो MLTA की फॉर्मेट में ही इसको व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा? विमा कहलाएगा।
तो यहाँ पर इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम, एल, टी और ए। इसका मतलब क्या है, एम मतलब द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान का मान कितना है, 0, लंबाई का मान कितना है, 0, टी 1 है तो टी 1 आ जाएगा, एम्पियर 1 है तो एम्पियर भी क्या आ जाएगा, एम्पियर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आवेश की विमा कितनी हो जाएगी, एम की पावर 0, एल की यानी एम एल T1 और A1 क्या हो जाएगी, ये आवेश की विमा हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और